Doubting God is not a big sin. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शक करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। Doubting God is very normal and natural. परमेश्वर पर शक करना एक बहुत ही साधारण सी बात है। If we go through the scriptures, when Jesus appeared in the room where all the apostles were gathered together, और अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़े, जब यीशु मसीह प्रकट हुआ उनके चेलों के सामने एक कमरे में जहां पर वे सब लोग इकट्ठा थे, it says in the book of John 20:24-26, परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय और 24 वचन में लिखा है। it says that Jesus knew that Thomas doubted him and said that unless and until I don't put my finger in his body, I will not believe. परंतु वो जानता था कि थोमा जो है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, और वो कहता था कि जब तक मैं अपनी उंगली उस घाव में नहीं डालूंगा मैं नहीं विश्वास कर सकता। And then Jesus appeared to him and said, "Hey Thomas, come here." और यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ और उसको अपने पास बुलाया। And it says that Jesus appeared in the room not through the door but through the walls. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दरवाजे से नहीं आया बल्कि दीवार से वो प्रकट हुआ। And it says to Thomas, "Hey Thomas, come, put your finger in my wounds." और वो यीशु ने उससे कहा कि आ और मेरे घावों में अपने उंगली डालकर देख। And then the moment that Thomas put the finger in the wound, Thomas believed at that moment. और जब उसने उंगली डाल के देखा तब उसने विश्वास किया। And Jesus said, because you witnessed it, you believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। My dear friends, who gives this grace to believe without seeing? और मेरे प्रिय मित्रों, कौन अनुग्रह देता है बिना देखे विश्वास करने के लिए? You need to ask God, help me to take out my doubt and believe in you in spite of my bad report which doctor has given me. आपको परमेश्वर को कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर से शक को निकाल और मेरी सहायता करके हम आप पर विश्वास कर सके हमारे खराब रिपोर्ट के बावजूद। You need to say to God, take that doubt away from you in me, because the doubt has come because of the report of the doctor, and doctor has said, I am going to have this sickness for lifelong. I want to cancel it, believing that what you did on the cross. आपको परमेश्वर को कहना चाहिए कि परमेश्वर आप वो जो शक मेरे मन में आया है डॉक्टर के रिपोर्ट के कारण, जो उसने कहा है कि आप वो शक मुझसे दूर करें, कि उसने कहा है कि पूरी जिंदगी भर आपको इस बीमारी से जूझना पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए कि मैं चंगा हो जाऊं, जो क्योंकि आपने जो कलवरी क्रूस पर किया है उसके बदौलत। Amen. So I want to tell you, I want to encourage you, without seeing, believing is the grace of God. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखे बिना विश्वास करना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। Doubting God is natural. परमेश्वर पर शक करना एक प्राकृतिक है। Don't condemn yourself because you doubted God. आप अपने ऊपर दोष मत लगाओ क्योंकि आपने परमेश्वर पर शक किया। The Bible talks about from the book of Genesis, everybody doubted God. उत्पत्ति की किताब से लेकर अंत तक सब लोगों ने परमेश्वर पर शक किया। Amen. Adam and Eve doubted God. Do you know that? आदम और हवा ने परमेश्वर पर शक किया। क्या आप इस बात को जानते हो? Do you know that? क्या आप जानते हो इस बात को? James 1:6-8 says, याकूब की पत्री पहला अध्याय और 6 से 8 वचन में लिखा है। it says, but let him ask in faith with no doubting, for one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। So when we doubt, we are unstable, we are double-minded people.
और जब हम शक करते हैं, इसका मतलब हम दुचित्ते लोग हैं। It doesn't mean that it is natural doubting God, so we'll continue doubting Him. अगर अब परमेश्वर पर शक करना प्राकृतिक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी शक में अपना जीवन बिताते जाएं। Just because I said that, we are human being, God says we all are sinners, it doesn't mean that we'll continue sinning. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा कि हम मनुष्य हैं और हम सब पापी हैं और ये प्राकृतिक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में ही अपना जीवन बिताते चले जाएं। God has given us a grace to come out of the sin and live in righteousness. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है उस पाप से निकलकर धार्मिकता में जीवन जीने के So लिए। I cannot keep saying, oh no, that's my nature, getting angry. I will continue getting angry and you bear with me. और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेरा स्वभाव है गुस्सा आना और मैं ऐसी स्वभाव में मैं अपना जीवन बिताऊंगा और आप मुझे बर्दाश्त करना है। No, God has given you a grace to be a better person in life. लेकिन परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अपने जीवन में। Amen.